मान्यता है कि कैलाश मानसरोवर में सैकड़ों अदृश्य योगी ध्यान लगाए बैठे होते हैं। ये योगी यहाँ शक्तिपुंज के रूप में रहते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए किसी भी व्यक्ति को ना तो ये योगी दिखाई दिए और ना ही शक्तिपुंज। हालांकि साइंटिफिक तरीके से इक्वेटर को धरती का केंद्र माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों का एक तबका ये मानता है कि कैलाश पर्वत ही धरती का केंद्र यानी एक्सिस मुंड है। एक्सिस मुंड यानी धरती की नाभि, जहां आकाश और पृथ्वी का मेल होता है, जहां चारों दिशाओं का मेल होता है और अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है। मान्यता है कि कैलाश मानसरोवर में प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंगों का समागम होता है, जिससे यहाँ के वातावरण में ओम की आवाज हमेशा सुनाई देती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए लोग इसे महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा जब गर्मी के दिनों में कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो वहां एक अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है, जो मृदंग की आवाज की तरह होती है। कैलाश पर्वत के आकार को देखिए, इसका आकार पिरामिड की तरह ही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत के अंदर जबरदस्त चमत्कारी ताकतें हैं, वैसी ही ताकतें जैसी किसी सूर्य पिरामिड में होती हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे बड़ा सूर्य पिरामिड भी मानते हैं, जो संसार में होने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करता है। कहते हैं कैलाश मानसरोवर झील का उद्गम भगवान ब्रह्मा के मस्तिष्क से हुआ। इसी वजह से इसका नाम मानस सरोवर झील भी पड़ा। कैलाश की यात्रा से लौटे लोगों का दावा है कि ब्रह्म मुहूर्त में इस झील में आसमान से नीचे आती हुई रोशनी दिखाई देती है और ऐसा वहां रोजाना होता है। मान्यता है कि ये दिव्य रोशनी देवी देवता हैं जो स्वर्ग से नीचे यहाँ स्नान करने आते हैं। वैभव कुमार, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।